जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सहारा के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की वो कंपनी जिसके पास भारत के हर घर का पैसा है, हर परिवार का पैसा है। भारत की वो कंपनी जो 11 साल तक इंडियन टीम को स्पॉन्सर करती है। भारत की वो कंपनी जो गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक अपना नाम फैला चुकी थी, वो है सहारा। तो वो सहारा जो भारत की इतनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, आखिर वो कैसे डूब गई? आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है सुब्रत रॉय, सहारा के फाउंडर। इनकी कहानी आज हम लोग जानने वाले हैं कि भारत के ये कितने बड़े मास्टरमाइंड और गैम्बलर और कितने बड़े बेईमान इंसान हैं। इनकी कहानी हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है, एक तरफ सचिन तेंदुलकर, एक तरफ सुब्रत रॉय। मैं तो इनके सामने इनकी तस्वीर लगानी नहीं चाहिए थे, है ना। इतने बड़े महान व्यक्ति की तस्वीर मैंने इनके बगल में रख दिया, उसके लिए भी माफी चाहूंगा। देखिए यहाँ पे बस इसीलिए लगाया था क्योंकि ये टी शर्ट दिखा सकूं। ये सहारा इंडिया कभी है इंडिया के जर्सी में फ्रंट पेज में हुआ करता था सहारा का नाम। आज इसके जगह पे कोई दूसरा नाम है, ओप्पो का नाम है, ओप्पो का नाम है। तो सुब्रत रॉय की कंपनी सहारा कैसे डूबी, कैसे ये भारत में इतना ज़्यादा प्रचलित हुई, क्या निवेशक जो भारत के हर जिले, हर कस्बे, हर गांव से निवेशक निकल करके आएंगे, उनको उनका पैसा मिलेगा कि नहीं, आज हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सुब्रत रॉय सहारा का फाउंडर बिहार के एक छोटे से गाँव से निकलता है और संपूर्ण भारत में अपनी कंपनी को फैलाने का काम करता है। तो आइए सहारा की शुरुआत के बारे में जानते हैं कि सहारा आखिर शुरुआत कैसे हुई। एक समय तक तो कंपनी बड़ी हो चुकी थी, कैसे ये ग्लोबल लेवल में इतने संपूर्ण भारत के घर घर तक कैसे मिला, इसकी कहानी को हम लोग जानते हैं। इस घटना को बताने से पहले, इस घटना को पूरा होने में सबसे बड़ा जिसका योगदान रहा वो है 6 मई 2013 का दिन। देश भर में सैकड़ों बसों में सवार होकर के लाखों लोग लखनऊ शहर आ रहे थे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर। वहीं पे एक बड़ा मैदान था, जो मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। ये सभी लोग एक ही मिशन पर थे। एक व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। पाकिस्तान के पास एक रिकॉर्ड था कि सामूहिक अपना राष्ट्रगान गाने का एक रिकॉर्ड था। तो कहीं ना कहीं इनकी तारीफ तो यहाँ पे करनी पड़ती है। सुब्रत रॉय चाहते थे कि पाकिस्तान हम लोगों से राष्ट्रगान गाने के मामले में आगे नहीं रहे, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा भीड़ लेकर के हम लोग एक साथ, जिसमें सहारा कर्मी, भारत के नौजवान शामिल रहेंगे, जिस पर हम लोग एक साथ एक स्वर में राष्ट्रगान गाएंगे। तो वो दिन था 6 मई 2013 का। इससे पहले मैंने बताया कि ये पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड था। सुबह करीबन 10 बजे वहाँ लोग लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है और दुनिया के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री तशरीफ ला रहे हैं, यानी कि सुबोध, है ना। सुब्रत रॉय के बारे में बात हो रही है यहाँ। जोरदार नारा लगाते हैं, सहारा श्री जिंदाबाद, सहारा श्री जिंदाबाद। उस दिन मैदान में मौजूद लाखों लोग एक जैसे कपड़े पहन करके पूरी एनर्जी के साथ नारा लगा रहे थे। स्टेज में सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय अपने दोनों हाथ हिलाते हुए जोर जोर से भारत माता की जय कहते हुए आ जाते हैं। 1,21,653 लोग मिलकर के राष्ट्रगान गाते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। देखिए उसी का ये इमेज है ना, कि 1,21,000 से ज़्यादा लोग इस राष्ट्रगान को गाने के लिए, भारत के राष्ट्रगान को गाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये आज भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आगे बात करें, देखिए ये हमारा इंडियन क्रिकेट टीम कभी हुआ करता था, उसकी जर्सी है। 11 साल तक सुब्रत रॉय की कंपनी सहारा जो है 11 साल तक टीम इंडिया को स्पॉन्सर करती है। आईपीएल में पुणे वॉरियर्स टीम के भी मालिक थे सुब्रत रॉय। 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी, अरे रेलवे के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कर्मचारी था सहारा के पास। सहारा डूबने के बाद उन कर्मचारियों का क्या हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के स्पोर्ट्स तक सहारा इंडिया का बिजनेस फैला हुआ था। अरे कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर सहारा का नाम ना हो। हर क्षेत्र में ये जो है अपने आप को लेकर के आए थे, इतने बड़े बिजनेसमैन थे। बैंक से भी ज्यादा दिया करते थे, बैंक से ज्यादा रेट पर ये जो है ब्याज दिया करते थे। बताओ इसके पास पैसा कहां से आता था? बैंक को भी फेल कर दिया। अरे बैंक के पास तो पूरे भारत के लोग हैं ना, इसके पास भी तो पूरे भारत के लोग थे भाई। कैसे शुरू हुई इसकी कहानी, आइए जानते हैं। बड़ा मजेदार है, सुनना जरा आप। 28 फरवरी 2014 को हम लोग तो जान लिए कि एक समय दौर जब इसका चरम पर था, उसके बारे में जाने। और जब ये डाउनफॉल कब से होना शुरू हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सुब्रत रॉय की कहानी हम लोग जानेंगे। 28 फरवरी 2014 का सब कुछ बदल गया। 1978 में 2000 रुपये से शुरुआत करने वाला अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाला सुब्रत रॉय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच गया। उन पर अपनी 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसा निवेश करवाने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है, तब से लेकर के आज तक ये केस चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम इस वीडियो को आज क्यों बना रहे हैं, है ना। सहारा के बारे में कोई चर्चा नहीं है? अरे चर्चा है, आप लोग जाने नहीं। देखिए समझिए, आज सहारा ने अभी कुछ दिनों पहले कहा है
उन्होंने कहा कि हम दौड़ने के लिए तैयार हैं, हमसे दौड़ने को कहा जाता है, लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ रखा है। सेबी निवेशकों को भुगतान क्यों नहीं कर रहा है, जबकि उनके पास हमारे 25,000 करोड़ रुपए जमा है, जबकि यहाँ पे 24,400 करोड़ ही लोगों को देना है। 25,000 करोड़ रुपए बोल रहा है कि सेबी के पास हमारा जमा है। वहीं सेबी का कहना है कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो पैसा नहीं दे पा रही है। यानी कि सेबी का कहना यह है कि कौन निवेशक है, इसका डाटा जो है सार्वजनिक नहीं किया है, ठीक से मुझे डाटा नहीं मिल पा रहा है, पूरा डाटा कंप्लीट दस्तावेज दोगे तब तो मैं उसको रिटर्न करूंगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों अब सुब्रत रॉय के बारे में। सहारा के फाउंडर किस तरह से बने एक छोटे से गाँव से निकल करके। जन्म होता है 10 जून 1978 ईस्वी में बिहार के अररिया गाँव में। माता पिता छवि और सुधार चंद्र रॉय थे। स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल से इनकी जो है पढ़ाई होती है। हायर एजुकेशन इनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ये करते हैं। सुब्रत ने करियर की शुरुआत में नमकीन स्नैक्स से अपनी किस्मत आजमाई थी। अरे वो इंसान सोचो तारीफ भी करना होगा, भले ही बेईमान था, लेकिन नमकीन बेच करके अपने करियर की शुरुआत की थी इन्होंने। आपकी स्थिति तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। इसे वो लेब्रेंटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट के नाम से बेचते थे। 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी। लाखों लोग इससे जुड़ते गए और सुब्रत रॉय सहारा श्री बन गए, है ना। एक छोटा सा ऑफिस इन्होंने शुरू किया, वो ब्रांचेस बढ़ते चले गए। इनकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, बिजनेस करने की पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि लोग उनसे जुड़ते चले गए और धीरे धीरे ये कहाँ पर पहुँच गए इनका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। आइए देखिए हम लोग बात करते हैं। देखिए इनके अचीवमेंट को पढ़िए। एयर सहारा की स्थापना 1991 में हुआ था। 1993 के अंत में इसकी उड़ानें शुरू हो गई। इसे 2007 में जेट एयरवेज ने फिर से खरीद लिया और जेट लाइट नाम से इसकी रीब्रांडिंग की। आज के डेट में इसी के नाम से है। एली वैली सिटी कभी सहारा की माहिस्मती हुआ करती थी। 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सहारा समय भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद कई रीजनल मूवी और इंटरटेनमेंट चैनल भी लॉन्च किए। सहारा वन मोशन पिक्चर्स के जरिए कई बॉलीवुड फिल्में भी रिलीज हो गई थी। क्रिकेट में बात करें तो 2001 से लेकर के 2013 तक टीम इंडिया की स्पॉन्सर रही। 10,600 एकड़ में फैली एम्बी वैली लोनावाला में स्थित है ना। तो एम्बी वैली को भारत की पहली प्लांट हिल सिटी भी कहा जाता है। इसको भी किसने खरीदा था? सहारा ने खरीदा था। सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स 2011 में आईपीएल में शामिल हुई थी। 2013 में सहारा की स्थिति खराब होने के बाद करार खत्म कर दिया गया। इसके साथ बीसीसीआई के साथ ये वाला चीज ये जो है। तो सुब्रत रॉय आखिर बर्बाद कैसे हुए? उनके पास इतना वर्चस्व था, इतनी धन संपत्ति थी, तो बर्बाद कैसे हुआ? देखो इंसान जब कमाता है ना तो उड़ाता भी बहुत है। तो यही चीज है कि सुब्रत रॉय की इतनी धन संपत्ति थी, सोच नहीं पाता था कि खर्च कहाँ पर करें। तो लोग अपनी बेटियों की शादी में खर्च करते हैं ना, ये अपने बेटों की शादी में खर्च करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बेटों की शादी पर 500 करोड़ रुपए का खर्च किया था इन्होंने सुब्रत रॉय में। देखिए यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, नहीं दिख रही है धुंधली तो मैं लगा दूंगा। सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय, इनके 2 बेटे थे, सुशांत रॉय और सीमांतो रॉय। 2004 में सुब्रत अपने बेटों की सबसे महंगी शादियों में से एक के बाद सुर्खियों में आ जाते हैं। सीमांतो और सुशांतो की शादी एक ही दिन सहारा ऑडिटोरियम में लखनऊ में हुआ था। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। शादी में रियासतें, ग्लैमर, खेल और कारोबारी जगत के हस्तियां भी शिरकत की थी। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी और मुलायम सिंह यादव जैसे हस्तियां भी शादी में शामिल हुए थे। मेन्यू में दुनिया भर के 110 व्यंजन शामिल थे। अरे भाई इतना आदमी पैसा उड़ाएगा तो बचेगा कहाँ से? बर्बाद तो होगा ही। आगे देखिए, महंगी कारों में घूमना, महंगे घरों में रहना, महंगे कपड़े पहनना, है ना, ये सब खैर अमीरों का तो फिर चौचला होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही उड़ा दिया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी इनकी तारीफ करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुब्रत रॉय को ग्लोबल अचीवमेंट के अलावा उनके समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। समाज सेवा भी बहुत किया करते थे। आपको पता है 2013 में सहारा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था उसमें राहत में मदद की थी, है ना। 1 लाख बोतल पीने का पानी, पैकेज जूस जो हो गया, खाने के पैकेट उपलब्ध कराए थे। कारगिल युद्ध जब हुआ था सहारा ने शहीदों को 127 परिवारों को आर्थिक सहायता दी थी। आगे बात करें उनके योगदान के, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन सब चीजों का तारीफ किया। अब बात करते हैं दोस्तों सहारा डूबी कैसे, उसके बारे में। सहारा का वर्चस्व तो आप समझ चुके हैं, लेकिन ये डूबी कैसे? देखिए यहाँ सेबी को पता चलता है कि सहारा ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए हमसे अनुमति क्यों नहीं ली। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 15% ब्याज के साथ सेबी का पैसा जमा करने को कहा। अरे सभी डिटेल भी सेबी के पास जमा करने के लिए कहा ताकि निवेशकों को उनका पैसा मिल सके। 2013 में सहारा ने सेबी ऑफिस में 127 ट्रक भेजे। इन ट्रकों में OFCD धारकों की डॉक्यूमेंट भी थे। इसके मुंबई के बाहरी इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम हो गया, जहां सेबी
का हेडक्वार्टर है, यानी कि ये जो 127 ट्रक भेजे थे, इससे मुंबई में जाम भी लग गया था इतने लोगों का पैसा लेकर के रखा हुआ था। सहारा 3 महीने के भीतर सेबी को 15% ब्याज के साथ पैसा नहीं जमा कर पाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 3 किस्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया। इस 3 किस्तों में से एक किस्त सहारा ने दे दिया 5,120 करोड़ रुपए, लेकिन इसके बाद कोई पेमेंट नहीं कर पाया। आगे बात करें दोस्तों, सहारा ने दावा किया कि वो पहले से ही 90% से ज्यादा निवेशकों को पेमेंट कर चुका है ऐसा है क्या? 90% से ज्यादा को इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को सबूत मांगे। सेबी के पास भी 2-2.5 करोड़ निवेशकों में से केवल 4600 ही पैसे का दावा करने आ गया है, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए? 2.5 करोड़ में से ओनली 4,600 लोग। बताइए, आगे बात करें दोस्तों, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला बस सही है ना। हमारा देश, हमारी जो सोने की चिड़िया जो है, ऐसे ही लोगों से तो बदनाम हो चुकी है आम जनता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का थोड़ा सा हम लोग तारीफ भी करेंगे इस तरह से, क्योंकि जनधन खाता खोल करके जो 0 रुपीज़ में उन्होंने जनधन खाता खोला, गाँव के लोग कम से कम बैंक तक आने तो लगे। नहीं तो पहले बैंक जाना ही पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं अरे मेरे पास दिन भर का अगर हम 20 रुपया, महीने का हम 100 रुपया बचाए रहे, महीने का 500 रुपया, 1,000 रुपया बचाए रहे, तो बैंक में जाके क्या जमा करेंगे। और ये पहुंच गया उस जगह पे, उसी चीज़ का फायदा उठा करके ये पहुंच गया ना, कि वो जो 1,000 रुपये सेविंग कर रहा था, बोल रहा था उसमें से 200 रुपया हमको दो और 800 रुपये में ही तुम घर गुजारो। और वो 200 रुपया करके एक जन से 200 रुपये लिया, तो भारत के 100 करोड़ लोगों से लेगा। अब कोई भी इंसान सेविंग के लिए थोड़ा बहुत तो सोचता ही है, और उसी चीज़ का बेनिफिट ये उठा लिया, जिसके कारण इतने लोग सहारा में आ गए, है ना। देखिए आगे, सहारा कई तरह के प्लान चलाता था जो काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, है ना। मैंने बताया कि बैंकों से ज़्यादा रेट पर ये ब्याज पर जो है पैसा लोगों का जमा करते थे। देखिए, सहारा लोगों से पैसा लेता था डेली बेसिस पे, मंथली पे, क्वार्टरली लिया करता था, एनुअली लिया करता था, एफडी जैसे सुविधाएं उपलब्ध करते थे। देखिए, एफडी में 11 से 12% का सालाना ब्याज देने का वादा करता है। कहाँ बैंक 4-5% दे रहा है, ये सीधा 11-12% से बात कर रहा है। कई साल लोगों ने रिटर्न मिलता रहा, तो लोगों को भरोसा बढ़ता चला गया। जब ये काम करते रहे लगातार, तब लोगों को भरोसा बढ़ गया, और लोग जो है सहारा को बोले ये कभी डूबेगा ही नहीं, है बैंक का भी बाप है जी, है ना। तो बैंक का बाप भी डूब गया, है ना। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा में सहारा से जुड़े एक एजेंट बताते हैं कि सुब्रत रॉय के जेल जाने के बाद भी अलग अलग नाम से करीब 2020 तक सेविंग स्कीम चलती रही। लोगों ने पैसा जमा अभी भी कर रहे हैं, और कई जगहों पर लोगों ने रिफंड भी मिल रहा है, लेकिन अब ना तो रिफंड मिल रहा है और ना ही जमा हो रहा है। वो बताते हैं कि कई लोगों को उन्हें अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है। एक एजेंट है, बेसिकली अपने दास्तां सुना रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हीं के कहने पर इन स्कीम में पैसा डाला था। बिल्कुल जाहिर सा बात है कि एजेंट से तो आदमी पैसा मांगेगा ही, है ना। यार एजेंट के पास कुछ भी नहीं है, आप मांग रहे, ठीक है, वो बेचारा क्या करेगा, है ना। परेशान उसको कर रहे हैं आप, क्योंकि वो भी तो एक तरह का नौकर था ना सहारा का। अब सहारा मेन आदमी है, पैसा लेके भाग गया, तो वो अपने पास पॉकेट में थोड़ी रखा है, लेकिन मजबूर होकर के लोगों से डर करके लोग पैसा देते ही है ना। खुद हमारी मम्मी जो है एक सहारा एजेंट से ज़बरदस्ती पैसा लेकर के आई थी, है ना। हमने बोला कि छोड़ दो भाई, है ना, लेकिन मेरी माँ बोली नहीं, अब औरतों से कौन निपट सकता है, तब हमने छोड़ दिया, है ना। देखिए आगे कि निवेशकों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कब तक मिलेगा। देखिए, सहारा के रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों ने निवेशकों को पैसा लौटाया जा रहा है। ये 2 जगह है जहां से निवेशकों को पैसा लौटाया जा रहा है। लेकिन सहारा ने रियल एस्टेट के 232.85 लाख निवेशकों में से 19,400.87 करोड़ रुपए जमा कराए थे। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के जरिए 75.14 लाख निवेशकों में से 6,380.50 करोड़ जमा कराए थे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मार्च में लोकसभा में पैसे लौटाने को लेकर भी जवाब दिया था। 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के बदले रिफंड अकाउंट में 15,503.69 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे। आगे बात करें, सेबी ने 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 19,644 आवेदक मिले। सेबी ने इतने करोड़ रुपए जो है ब्याज के साथ रिफंड किया। 17,526 बॉन्ड होल्डर्स को ये रिफंड मिला, बाकी के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए, यानी कि जिनका बॉन्ड था उन्हीं को पैसा मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। आगे बात करें, सेबी ने आगे रिफंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांगे हैं। इससे साफ है कि निवेशकों को उनका पैसा अब तक इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि निवेशकों के सामने ही नहीं आया, यानी कि उनका क्या डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट देगा तब तो जमा होगा जी, डॉक्यूमेंट उनके पास आया ही नहीं है सेबी के पास। अब आगे का रिफंड सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही चीज़ होने वाला है। हालांकि सहारा के निवेशकों केवल 2 ही कंपनियों में नहीं थे, इसके और भी करोड़ों निवेशक थे। सहारा का कारोबार ठप होने के कारण ये निवेशक भी जो है प्रभावित हो गए। आइए अंतिम पन्ने को समझते हैं। यहाँ तक आप समझ पाए दोस्तों कि सुब्रत रॉय किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं और करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं और लोगों का पैसा जो है निवेश करते हैं।
निवेशकों को पैसा मिलेगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी करती है, फिलहाल तो सुब्रत रॉय के पास कुछ है नहीं जो आपको लुटाएगी, है ना। इनफैक्ट हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के छोटे मोटे कंपनीज़ में पैसा आप लोग इन्वेस्ट करना बंद करो, है ना। आप अपना पैसा बैंक में जमा करो, है ना, बैंक में सेफ रहेगा। SBI का अकाउंट खुलवाइए, वहाँ पर पैसा रखिए, कहीं ना कहीं उस हद तक ही सही है। LIC, सहारा, ये सब जितने भी कंपनियां होती है, LIC भी ठीक है एक हिसाब से, है ना, लेकिन खैर उसके बारे में भी मैं बात नहीं करूंगा। बैंक सबसे बेटर है, आप बैंक में अपना पैसा रखिए, है ना, और उसको सेफ रखिए। कोशिश कीजिए कि सेविंग आप घर में भी कर सको, है ना। आजकल फ़ोन पे वगैरह ये सब सारा चीज़ें आकर के तो सेविंग तो लोगों का खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जब मन किया स्कैन करके डाल दिए। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे कि मैं करता हूँ, मैंने 2 बैंक अकाउंट रखे हैं। एक में मैं मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये रखता हूँ और अगला बैंक जो है मेरा सेविंग रहता है, क्या समझे, वो 10-15 हज़ार ही मैं खर्च करता हूँ। बाकी मेरा जो एक अकाउंट है उसमें मैंने फ़ोन पे वगैरह बनाया ही नहीं है, क्योंकि अगर रहेगा तो मैं उसमें खर्च कर दूंगा ना। तो इसीलिए ऐसा ही कोशिश कीजिए कि 2 बैंक अकाउंट हो। एक ऐसा बैंक अकाउंट हो फ़ोन पे वगैरह की सुविधाएं ले, लेकिन कम पैसा रखे, लेकिन जिसमें बड़ा अमाउंट रखते हैं उस चीज़ को आप उसका फ़ोन पे वगैरह मत बनाइए। उसमें कोशिश कीजिए कि ATM तक ना बनाए, है ना। पैसा ना के बराबर उसमें निकालने की कोशिश कीजिए कि बैंक जा करके ही निकालना पड़े, तब जा करके आप सेविंग कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनली मानना है ना। तो यही थी सहारा की दास्ता। आगे आप लोगों की पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट और आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा, है ना दोस्तों। अच्छा, अगला वीडियो क्या चाहिए इसके बारे में आप कमेंट कर देना। बिरसा मुंडा की मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाई है, बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, उस वीडियो को आप लोग देखिए। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आपको अगला टॉपिक, अगला किस बिंदु पर, किस तथ्य पर अगला वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज की कहानी हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, आज के किस्से को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।